अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा जी, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक एवरी वीकेंड आपको एक या दो सब्जेक्ट के बारे में गाइड करूँगी। सो आज का जो सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज़ है। वैसे तो ये सब्जेक्ट थोड़ा इजी है रिलेटिवली, लेकिन हमारी बेसिक नो हाउ भी होती है सिंस चाइल्डहुड। तो स्टिल डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कुछ लोग इसको अच्छे से आई डोंट नो अटेम्प्ट नहीं कर पाते या क्या मसला है, लेकिन दे फ्लंक। तो आपको क्या करना है कि आपको इन डूज़ एंड डोंट्स को अंडर कंसिडरेशन रखना है, और जब आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे 57 हैं आई सपोज़, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे अबव एवरेज हैं। तो आई थॉट कि आपको इस बारे में भी गाइड कर दूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को आपने खुद से कैसे करना है। इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर में एक जस्ट आपने एक टेक्निक है, ज़्यादातर तो चीज़ें आपको पता होंगी, सिर्फ आपको एक चीज़ का मसला होगा, रेलिवेंट आयात और हदीस को आपने कैसे कोट करना है। जो आयात हैं आपने बहुत ज़्यादा लेंथी वाली याद नहीं करनी। व्हाट यू नीड टू डू, आपने जो जेनेरिक आयात होती हैं लाइक ऑर्गन्स ऑफ इस्लाम में और उसकी जो फेथ वाले पार्ट हैं उसमें 5 टोटल आपने 25 करनी है हर टॉपिक के अगेंस्ट में। लाइक आप कुछ भी उसकी प्रपोर्शन रख सकते हैं, लेकिन डोंट स्ट्रेच टू मच, क्योंकि अदरवाइज़ आपको तो भूल जाएंगी। आपने उतना ही डेटा अपने लिए रखना है जितना कि आप उसको रिटेन भी कर पाओ। अब हम क्या करते हैं, हमारी इतनी ग्रीडीनेस होती है, हमने जैसे पीएचडी कर लेनी है सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जस्ट 25 आयात को, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो, और एटलीस्ट उनके जो हैं उनमें से 5 या 10 तो ऐसी होनी चाहिए जिनका आपको रेफरेंस भी पता हो कि ये कौन सी सूरा में से आई है। एटलीस्ट आपको ये पता हो, आयात नंबर ना भी याद हो, मुझे तो कभी याद नहीं रहा, लेकिन मैं सूरा ज़रूर मेंशन कर देती। लेकिन अगर किसी की नहीं याद होती थी तो मैं क्या करती थी, एज़ पर द कुरान, ठीक है, इस तरह से करके, या एज़ पर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द इस्लाम, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक एक नैरो स्केप लेके निकल जाते हैं। लेकिन नेवर एवर आप गलत कोट ना करें, एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे वाला करें जितना आपको आता है। बाकी आप अप्रॉक्सीमेटली कह दें एज़ पर द कुरानिक, एज़ पर द परस्पेक्टिव ऑफ कुरान, एज़ पर द स्कॉलर्स, एस्टिमेटेड कर लें, कभी भी एग्जैक्ट ना जाएं अगर आपको नहीं पता है। तो ये होगी आपकी पहली चीज़। तो ये चीज़ होती है अहादीस। अहादीस आपको कम मिलती हैं और वो नरेटेड फॉर्म में होती हैं। आपने ये याद रखनी है किसने नरेट की है और उसका कॉन्टेक्स्ट याद हो, ठीक है, बस इतना सा काम। और ये लाइक अगर आपकी आयात 25 to 30 हैं तो यह उसकी हाफ होंगी अहादीस। आपने सारे टॉपिक की एक जगह पे कंपाइल कर लेनी, आपकी एक वर्ड फॉर्म बनेगा, उसको आपने अपनी जो मेन बुक है उसके साथ रखना है, ठीक है। ज़्यादा डेटा कंपाइल नहीं करना, क्योंकि आपने एक बात बस माइंड में रखनी है, ज़्यादा चीज़ें आपसे मैनेज नहीं होंगी, उतनी ही करें जितनी आप कर सकते हैं। कुरानिक आयात और हदीस हो गई। उसके बाद आपने जो बहुत सारे लोग मिस आउट करते हैं वो है स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव। आपने स्कॉलर के पर्सपेक्टिव को भी ऐड करना है। डिफरेंट बुक से या कोटेशन ले लें। कोशिश करें इस्लामिक स्कॉलर्स हों, इधर उधर की हैंकी वैंकी नहीं करनी, खामखा अपने लिए मुश्किल नहीं खड़ी करनी। जो कि एग्जैक्ट विद रेफरेंस ऑफ कुरान है, आपने उसको क्या करना है, जस्ट पिन पॉइंट करना है। एक जगह पे आपने नोट डाउन कर ली ये 3 चीज़ें, दीज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्सेज। आपने ये कर लिया। दूसरा आपने क्या काम करना है, आपने 10 से 15 बुक्स, ज़्यादा कोशिश करें सजेस्टेड बुक्स हों, उनके बस ऑथर्स, उनका टाइटल पता होना चाहिए। और अगर आप बेहतर समझें और थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट कर लें तो आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेना है। जस्ट उन बुक्स का गूगल पे एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, गूगल स्कॉलर सर्च करें, उनमें से एब्स्ट्रैक्ट निकालना और उन बुक्स को सजेस्टेड बुक्स की। अब ये तो हो गया आपका इतना काम कि आपने उसको क्या करना है, ठीक है। अब दूसरा आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने जो बुक्स अपनी कोई सी 3 बुक्स ले लें जो मैंने मेंशन की हैं, मैंने जो पढ़ी हैं मैंने वही आपको बता दी हुई हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे पेज पे जाएं, उसकी पिन पोस्ट पे जाएं, आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट की जो मैंने पर्सनली कंसल्ट किए मैंने वही किया है। ये नहीं किया कि हर एक की बीच में डाल के, जिससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है और जिसके मुझे फ़ायदा भी हुआ है मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी। मैं कभी भी आपको इधर उधर की चीज़ कभी सजेस्ट नहीं करूँगी।
आपने उसमें से कोई सी 3 बुक्स पढ़नी है, एक बुक जो है सिराजुल हक की, उसको आप मेन बुक बना लें, बाकी का इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज वाली जस्ट आपने गो थ्रू करनी है। आपने कोई उसकी ले लें, कोई सी मैगजीन ले लें। और इसके साथ साथ एक और चीज़, इससे पहले कि आई मिस्ड इट आउट, तो आपने क्या करना है, आपने फ्राइडे को कंपाइल्ड वर्जन मिल जाएगा आपको सीजर्स फोरम से। आपने फ्राइडे एडिटोरियल्स पढ़ने हैं जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से होते हैं। उसमें आपकी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पर्टिकुलरली जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, वहाँ से आपको डेटा मिल जाता है। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और कोशिश करें एग्ज़ाम में आप कंटेम्प्रेरी टॉपिक लें, ना कि कन्वेंशनल में आ जाता है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कोशिश करें, वो तो हर बंदा ही कर लेता है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह के टॉपिक्स लेने हैं जो कि जिनमें क्रिटिकल एनालिसिस आप ऐड कर सकें, जिसमें कि आपके लिए कुछ हद तक अपीलिंग हो और उसको पढ़ के भी कोई फ़ायदा मिले। वो एक बीटिंग अबाउट द बुश वाला कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो गया। आप दूसरों के नोट्स क्रैम करते हैं और उसको लिख देते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर अ गुड अप्रोच, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप कंटेम्प्रेरी लें, ना कि कन्वेंशनल लें। और फिर मैंने आपको सोर्सेज सर्च करने के वे बता दिए। ये होगी बात हमारी मटेरियल तक की। अब हो गए डूज़ एंड डोंट्स। हमने क्या करना है, हमने डूज़ में क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी प्रेजेंटेशन पेपर में अच्छी रखनी है। आपने जो रेफरेंस देना है, कहाँ से लिया, उसको मार्कर से हाईलाइट करना है। उसके बाद आपने आउटलाइन देनी है। आउटलाइन कैसे बनाते हैं मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर वक्त आप इतना देख लें, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करनी आउटलाइन आपकी, बस इतना ही होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ व्हाट, जो उसने चीज़ पूछी हो उसको बता दिया। अगर कॉजेज़ पूछे, कॉजेज़, उसके इम्पैक्ट, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, 5 से 6 मेन हेडिंग्स बस। आपने उसको ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये ऐसे की आउटलाइन और दूसरे सब्जेक्ट की आउटलाइन डिफरेंट होती है। आपने बस देखना है, आप 3 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते पेपर में। टोटल 30 मिनट्स आपके पास इतना ही डेटा इकट्ठा करें जितना कि आप पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकें। आप ये देखिए 30 मिनट्स लगते हैं हमें पेपर में लिखने में। और जब एक दफ़ा आप कोई सी बुक गो थ्रू कर लेंगे, तो सेकंड और थर्ड बुक रीड करने से पहले आपने पास पेपर को कंसल्ट करना है और ऑपोजिट में चलना है। लाइक सबसे पहले 19 के, 18 के, 17 के, तो इस तरह से आपका जो अपडेटेड वर्जन है आपने 16 तक बस करना है, ठीक है, 16 तक। और उसका ऑब्जेक्टिव वाइज भी करना है। प्लस इसके साथ साथ आपने एक इल्मी कैप्सूल की इस्लामिक स्टडीज़ की बुक है, लेकिन वो उनके लिए जिन्होंने ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैंने तो नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बाकी ही पार्ट को इतना अच्छा प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। आप बाकी स्किल्स पे काम करें, क्रिटिकल एनालिसिस पे काम करें, जो उसने चीज़ मांगी है वही उसको दें। और इस्लामिक स्टडीज़ में ये इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो, जो उसने बात मांगी है वही हो। और हम क्या करते हैं, हम नमाज का वर्ड देखते हैं, जो उसने मांगी वो चीज़ नहीं देते, सारा कुछ नमाज के बारे में बताने ही बैठ जाते हैं। हमारे पास ना तो उधर इतना टाइम होगा, और जो उसने हमसे पूछा हमने उसको बस वही बताना है। ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना एग्जामिनर का टाइम वेस्ट करें। जस्ट स्टिक टू योर पॉइंट, जो वो पूछता है वही करें। इधर उधर का टाइम वेस्ट करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड, डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस करूँ। और कोशिश क्या करें, आप यूट्यूब पे बताया करें। इधर उधर आप जब मुझे मैसेंजर करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो इट बिकम्स सो हार्ड फॉर मी कि मैंने किसको फॉलो करना है। मैंने सिर्फ आपकी जो वीडियोज़ बनानी है, जब तक मेरे पास टाइम मैनेज होता है, सब्जेक्ट टू माई टाइम, वो मैं आपकी यूट्यूब से लिया करूँगी सजेशन, उसी को पिक करूँगी और उसी के एक एक वीडियो पर वीक, 1 और 2 मैक्सिमम वीडियोस, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी मैनेज करना होता है, मेरे इंडिविजुअल में भी है, मेरे सेशंस भी चल रहे हैं। तो ये तो समझ लीजिए एक एक्स्ट्रा पर्क है उन लोगों के लिए जो आउटरीच नहीं कर सकते, और दूसरा वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं सबको गाइड ज़रूर करती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बाकी अगर आपको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो वो तो फिर ऑब्वियसली नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो वो फिर आपको ऑब्वियसली आपको अलग से वो सब्सक्राइब करना पड़ता है। बाकी आपका सब कुछ टू माई लेवल, मैं जितना भी चाह सकती हूँ मैं आपको हेल्प आउट कर रही हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।